दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज है 7 अप्रैल 2026 की आज की जो मेजर खबरें हैं उनको लेकर के आए हैं। दोस्तों हम आपको इसमें क्या क्या बताएंगे। दोस्तों ये अप्रैल है, ठीक है ना, इसमें थोड़ा मिस प्रिंट हो गया, ठीक है। तो दोस्तों क्या है, आपको बताएंगे 9वीं 12वीं की जो परीक्षा हैं उनकी पूरक परीक्षा आज से शुरू हुई है। 12वीं की सप्लीमेंट्री के आवेदन की आज लास्ट डेट है। और दोस्तों और सप्लीमेंट्री कब हो सकती है, यूजीसी नेट में 4 क्वेश्चन डिलीट हुए उनके बारे में बातचीत करेंगे। जो पदों पर भर्ती निकली उनके बारे में। अब फर्जी रैकेट गिरफ्तार हुआ 15 लोग, अग्निवीर का क्या है। और जो खबरें निकल के आई हैं कि दोस्तों इनमें शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज। और दोस्तों अगर आप वीडियो देख रहे हैं हमारा यूट्यूब पे या कहीं भी, तो दोस्तों आपको बता दें हमारा ई मित्रा राजस्थान अपडेट पर आप जाओगे, ई मित्रा अपडेट राजस्थान पर, तो दोस्तों यहाँ पर लगभग आपको 1,50,000 लोग जुड़े हुए देखेंगे। तो वो अपना यूट्यूब वो है व्हाट्सअप चैनल, वहाँ जा करके आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों आज की मेजर सबसे बड़ी खबर है कि इसरो ने अपना मिशन मित्र, दोस्तों मिशन का नाम क्या है, मित्र, यानी कि 4 अप्रैल को इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर ने लेह में मिशन मित्र यानी कि जो मिशन फॉर इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एप्लीकेशन शुरू किया है। मिशन मित्र गगनयान जाने वाले यात्रियों को फिजिकल और मेंटल हेल्थ की ट्रेनिंग देगा। मिशन मित्र 9 अप्रैल तक लेह में 3500 से 5,000 मीटर तक की ऊंचाई पर चलेगा। मिशन मित्र में लेह में मंगल, मार्स और चंद्रमा जैसा एनवायरनमेंट तैयार किया गया है। मतलब एक तरीके से जो चंद्रमा पर और मंगल पर जो एनवायरनमेंट था उस तरीका किया गया है, और वहाँ पर ये पूरे की पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। जो हमारे गगनयान के जाने वाले यात्री हैं उनके लिए ज़मीन पर ही ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सपोर्ट सिस्टम बनाया गया है। और एस्ट्रोनॉट के लिए हाई प्रूफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन कमी, कम टेम्परेचर, अकेले रहने जैसा एनवायरनमेंट। और मिशन मित्र में एनवायरनमेंट को अंतरिक्ष उड़ान के लिए एक प्राकृतिक माहौल बनाया गया है। दोस्तों कहाँ पर, लद्दाख में। दोस्तों इसको याद रखना, मिशन मित्र, कौन सा, मिशन मित्र, ये आने वाले नेक्स्ट एग्जाम में आएगा। दोस्तों नेक्स्ट चलते, दोस्तों आपको बता दें कि भारत सरकार ने जितने भी हैं जो प्रवासी मजदूर हो गए, छात्र है, या जिनके पास पते या प्रमाण पत्र नहीं, उन लोगों के लिए इंडेन का छोटू यानी कि 5 किलो वाला सिलेंडर एक सुविधाजनक विकल्प दिया है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं, उनकी शिकायत आ रही थी, जो मजदूर हैं दूसरे राज्यों में जा कर के उनके पास गैस कनेक्शन नहीं है, तो उनको गैस सिलेंडर बहुत महंगे मिल रहे हैं। तो सरकार ने क्या करा है, उनके लिए बोला है कि आप जा कर के नज़दीकी इंडेन या कोई भी हो, सब ने किया है। ये मैंने इंडेन का आपको उदाहरण दिया है कि वहाँ जा कर के आप इनका ले सकते हो सिलेंडर। आपके लिए उसकी क्या ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, आपको आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी, इनमें से किसी में कोई भी है तो आप उनसे लेकर के आपको मिल सकते हैं, ठीक है। आपको बिना किसी एड्रेस प्रूफ के छोटा सिलेंडर खरीद सकेगा। और ये उन लोगों को, जो पेट्रोल मंत्री हैं उन्होंने बताया है कि उन लोगों को है जो मजदूर हैं और जो छात्र हैं, इनके पास में क्या नहीं दोस्तों, शहर में कोई स्थायी पता नहीं है और ग्राहक को ऑथराइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जा कर के वहाँ से खरीद सकते हो, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है वहाँ पर जा कर के बस आप अपना आधार कार्ड ले जा कर के, ठीक है। अब है दोस्तों आपको बता दें जो सबसे बड़ी खबर है कि दोस्तों जो एसआई भर्ती हुई थी, दोस्तों में क्या हुआ, उसमें 4,72,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी सब इंस्पेक्टर की। और दोनों भर्तियों में 4,72,370 लोगों ने दी और 2,97,688 लोग अनुपस्थित हुए, यानी लगभग समझ सकते हैं आप दोस्तों कितने, 2,97,688 अनुपस्थित हुए थे। और ये पेपर हो चुका है दोनों के दोनों। अब उसके बारे में बातचीत करेंगे। सबसे सर्वाधिक उपस्थिति कहाँ पर है, धौलपुर में रही थी दोस्तों, कब, कल, ठीक है। देखते हैं। और सबसे कम उपस्थिति अजमेर में रही है। अब दोस्तों जानते हैं सबसे ज़्यादा कि अब राजस्थान सरकार ने फ्री कोचिंग सुविधा आरपीएससी, एसएससी, सिविल सर्विस और नीट जैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए मुफ्त में कोचिंग जाने की बातें छोड़ दी, यानी कि 4 योजनाएं लागू की हैं दोस्तों। आप इसमें से कोई भी हो, अगर आपने 12वीं पास कर रखी है और ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इनमें आवेदन कर सकते हैं, जिसमें आपको छात्रावास की भी सुविधा मिलेगी। तो आपको बताते हैं क्या होगा। सबसे पहले जामिया रेसिडेंशियल एकेडमी कोचिंग एकेडमी है, इसमें कर सकते हो आवेदन। प्रवेश परीक्षा होगी आपकी 10 जुलाई को, अंतिम तिथि कितनी है, 26 मई को। दूसरी राजस्थान सीएम अनुप्रति योजना, आपको पता है ये बहुत दिनों से चल रही है। कौन सी अनुप्रति योजना राजस्थान में, ये कराती है यूपीएससी, नीट, जेई, क्लैट और बैंकिंग, आरपीएससी की अन्य परीक्षा। तीसरी है दोस्तों अंबेडकर सेंटर एंड एक्सीलेंस, ये है, इसमें भी यूपीएससी, एसएससी, नीट, जेई आदि की तैयारी। और ये है एक सिपा, समझ रहे हो, SPIPA सिपा, यानी कि इसमें निःशुल्क और नाम मात्र की सुविधा के साथ में ये पूरी की पूरी आपको दी जाती है। इसमें क्या होगा, मॉक टेस्ट है, इंटरव्यू, लाइब्रेरी, इंटरव्यू ट्रेनिंग, उम्मीदवार को गुजरात का मूल्यवासी होना जरूरी है, ठीक है। जबकि राजस्थान के लिए इसमें राजस्थान का होना है। और इसमें अल्पसंख्यक, SC ST और महिलाओं को मुफ्त कोचिंग की और छात्रावास की सुविधा मिलती है। इसमें दोस्तों क्या है, पूरे के पूरे
राजस्थान के कोई भी हो, SC ST और EWS, उनके लिए इसके लिए भोजन खाने के लिए लगभग सालाना कितना 40,000 तक देती है। 10वीं 12वीं पास के अंक के आधार पर ये मिलती हैं, जिनकी 8 लाख से कम हो। ठीक है, बात है दोस्तों दिव्यांगता की दोबारा जांच से 12,000 नौकरियां पर संकट, 20,000 केसों पर हो रही है पड़ताल। यानी कि 20,000 जितनी भी केस हैं, भर्तियां हैं, उन पर क्या हो रहा है दोस्तों, जिस तरीके से फर्जी बड़ा मिला है, एक तरीके से जो फर्जी सर्टिफिकेट लगा करके थे, उनके लिए क्या हुआ है, दोबारा से जांच शुरू कर दी है। 12,000 नौकरियों पर संकट है और लगभग 20,000 केसों की जांच पड़ताल हो रही है, जिसमें 40% से अधिक दिव्यांगता अब आधुनिक तकनीक से 25 से 35% निकली है। यानी कि लोगों ने क्या किया था कि 40% से अधिक दिव्यांग है तो अब दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाते हैं, लेकिन जो आधुनिक तकनीक है उससे जांच की जा रही है, तो उसमें क्या है, लगभग 25 से 35% तक है। तो ये यानी कि ये पूरे के पूरे फर्जी सर्टिफिकेट से बने हैं। तो दोस्तों क्या होता है, अब इन पर सब पर जाँच की जा रही है, आने वाले समय में इन पर कार्रवाई की जाएगी। अब आपको बता दें, एग्जाम का एक क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे दोस्तों, तो वो थे रघुनाथ सिंह। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है दोस्तों, वो है चोल कला का। कौन सदस्य के रूप में सरकारी या आयोग का नहीं जुड़े हैं, कौन दोस्तों, कौन नहीं थे, OB अलगेसन। नींबू और नारंगी में कौन सा अम्ल होता है, तो दोस्तों नींबू और नारंगी में कौन सा अम्ल होता है, सीट्रिक अम्ल होता है। और है आवारा मसीहा किसकी रचना है, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है। दोस्तों आप याद करते चलना, ठीक है, इनको ये आप लिख भी सकते हैं। अब लेक्चर पर कोर्स भर्ती परीक्षा 2024 में कि फिजिक्स, बायोलॉजी सहित 4 विषयों में 7 प्रश्न डिलीट हो गए हैं दोस्तों, समझ रहे हो, यानी कि 4 प्रश्न अभी तक डिलीट करिए। कौन कौन से प्रश्न डिलीट किए गए हैं वो बता दें। जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडी B ग्रुप में से प्रश्न संख्या 52, फिजिक्स प्रश्न संख्या 76 और 104, केमिस्ट्री प्रश्न संख्या 33, बायोलॉजी में प्रश्न संख्या 5, 89 और 111 है। 3 विषयों के परिणाम अभी आने बाकी हैं। कौन कौन सी हैं, हिंदी, अंग्रेजी और ज्योग्राफी का रिजल्ट आना बाकी है दोस्तों, देखते हैं कब तक के आते हैं, जो कि आपको बता दिए 7 क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं। अब लेके आए दोस्तों कि RTI, जो RTI है, समझ रहे हो, जो RTI के तहत जो बच्चों का एडमिशन होता है, RTE के तहत, सॉरी, अभिभावक ध्यान दें, दस्तावेजों में कमी के कारण आप 9 तक कर सकते हैं रीअपलोड, यानी कि जितनी भी आपके दस्तावेज में कोई कमी रहेगी उसको 9 तक आप अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो आपका एडमिशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जो कि दूसरे चरण के आवंटन कितना है, 21 अप्रैल को होना है। तो इन दिनों अभिभावक कमियों को दूर कर, परेशान चल रही है उनको दूर कर सकते हैं और अपना नंबर आता है। तो दोस्तों अब दोस्तों उद्योगों को माल परिवहन व निर्यात के लिए जलमाल उपलब्ध करवाएंगे, ये CM भजनलाल जी ने कहा। तो दोस्तों आप आपको बता दें कि ये मुख्य रूप से राजस्थान में जलमार्ग की क्या विशेषता है, यानी कौन सी बात हो रही है दोस्तों, ये हो रही है, मुख्यमंत्री जी ने जवाहर लूनी रन ऑफ कच्छ राष्ट्रीय जलमार्ग 48 की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए निर्देश दे दिए हैं। यानी कि जो प्रस्तावित जलमार्ग जवाई लूनी से होते हुए रन ऑफ कच्छ तक जाएगा, जहाँ से ये अरब सागर में जुड़ेगा। इससे राजस्थान गुजरात के उद्योगों को समुद्री मार्ग से सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा। राज्य सरकार ने 27 अक्टूबर 2025 को NW 48 के विकास के लिए IWI के साथ MOU किया था, समझ रहे हो दोस्तों। क्या है कि जो हमारा राजस्थान है, यहाँ से लेकर के एक जलमार्ग बनाया जाएगा, ठीक है। जलमार्ग के द्वारा क्या होगा दोस्तों, अपन को जितने भी ये माल वो हमें सस्ता आएगा और जल्दी आएगा, ठीक है। बहुत दूर से मंगाते हैं तो हमारे सड़क मार्ग से परिवहन की लागत भी होती है, ये सब चीज़ होती है। तो जलमार्ग बनाया जाएगा जवाई लूनी रन ऑफ कच्छ के लिए, ठीक है। ये मुख्यमंत्री ने पूरी की पूरी रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं, ठीक है। अब दोस्तों आपको बता दें, जो पेपर हुआ है उनमें बता दें कि SI भर्ती पेपर 2025 के पेपर का लेवल दोनों पारियों में हिंदी का तो समान रहा था, ठीक है। GK का पेपर 5 अप्रैल के पेपर कठिन था, लेकिन 6 अप्रैल का लेवल मध्यम था। तो आप समझ सकते हो कि नॉर्मलाइजेशन में 5 अप्रैल वालों के क्या बनेंगे, नंबर बढ़ सकते हैं और 6 अप्रैल वालों के नंबर घट सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से GK का पेपर हार्ड रहा था उसके हिसाब से, ठीक है। अब दोस्तों आपको बता दें कि हम RTI के माध्यम से पता लगा है, RTI के माध्यम से कि लेवल 10 साइंस में कौन सी विषय के कितने पद हैं, कितने कैटेगरी के कितने पद हैं, ठीक है। तो आपको बता दें जनरल में मेल के 17,229 है, फीमेल के 16,000, टोटल 33,000 फॉर्म भरे गए हैं। EWS के 33,000 हैं, 23,000 फीमेल है तो 57,000, MBC के 17,000 से 6800 तो 24,000 के लगभग, OBC के 13,000 और ये है 9,800 तो ये 23,000 टोटल, SC के 6,000 और 3,000 तो 9,000 के लगभग है, और ST के 5,000 और ये 5,000 है, और फीमेल के लगभग कितने 30,000 है, ये 53,000 है और ये 30,000 नहीं दोस्तों, ये 63,000, ये 34,000 है, ठीक है। तो अपन थोड़ा करेक्शन करना है, ये 13,000 और ये 98,000, यानी कि ये 13,000 नहीं है, OBC के 1,07,000
37,784 है। ये है 98,343। तो थोड़ा करेक्शन मैंने वो डायरेक्ट पढ़ दिए थे। सैरिया के हैं 95 और 46। टोटल आए हैं किसके, साइंस के 5,33,765 आए हैं। और तलाकशुदा के आवेदन कितने हैं, 1739 है। उम्मीदवार सूची अलग से उपलब्ध नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं किस तरीके से इतने फॉर्म भरे गए हैं किससे, साइंस के। अब बता दें दोस्तों, नेपाल में ऑनलाइन सट्टेबाजी कार्रवाई की गई दोस्तों। लगभग कितने, 7,000 से अधिक मोबाइल ऐप और वेबसाइटों को बैन कर दिया किसमें, नेपाल में। जब से नए प्रधानमंत्री बने उसके बाद से ये कार्रवाई लगातार हो रही है। अब आपको बता दें कि रेलवे में अप्रेंटिस पे आई हैं कितने दोस्तों, 2,801 पद हैं, जिनमें 8 से 12,000 मिलेंगे। 11 अप्रैल तक फॉर्म भर सकते हैं। 100 रुपये ये रहेगी आपकी 18 से 24 आयु है। न्यूक्लियर पावर कोर्स में दोस्तों 45 पदों पर आई है। 18 मार्च से आवेदन शुरू हो चुके हैं। ITI होना जरूरी है। MPESB, इसमें क्या है, 1,689 पद हैं और इतनी आपको सैलरी मिलेगी। 30 अप्रैल तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। आपको 10वीं 12वीं में UG होना ज़रूरी है। अब इसमें ये पद हैं IIFSL में दोस्तों कितने पद हैं, 37 पद के लिए 10 अप्रैल तक फॉर्म भर सकते हो। PG LLB और BTEC होना ज़रूरी है और 21 से 30 साल तक के आप भर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों इनमें आप एलिजिबल हो तो भर सकते हैं। अब दोस्तों अग्निवीर में आपको बताया है कि इसकी लास्ट डेट कितनी है दोस्तों, 1 अप्रैल से बढ़ा करके 10 अप्रैल हो गई है दोस्तों। ये 30 अप्रैल थी। तो आप अगर अग्निवीर के लिए कर सकते हो तो आपके पास में आप आवेदन करना है। आपको 250 रुपये की फीस लगेगी। न्यूनतम 50 अंक के साथ में 10वीं पास होना चाहिए। अंग्रेजी, गणित और विज्ञान में 40% अंक होना जरूरी है। और अलग अलग के लिए अलग अलग आप देख सकते हो। और कैसे भरना है आपको फॉर्म ये देख सकते हो। प्रक्रिया पूरी की पूरी जा करके आप लॉगिन करके खुद भर सकते हो। अब 9वीं व 11वीं परीक्षा की जो परीक्षा, पूर्व परीक्षा जिनकी सप्लीमेंट्री आई थी, उनकी पेपर कब है, 8 और 10 अप्रैल को है। अगर आपकी आई तो आप जा करके पेपर दे सकते हो। दोस्तों ये मैंने आपको बता दी कौन कौन से एग्जाम हैं, उनके लिए सरकार फ्री करवा रही है। अब दोस्तों ये है BSTC 2019-20 सहित विभिन्न परीक्षाओं में गड़बड़ी की थी। चारों ओर फर्जीवाड़े के मकड़जाल। 4 शहर में 4 परीक्षाएं और 15 गिरफ्तार, यानी कि ये अभी तक गिरफ्तार हुए हैं। 13 मूल अभ्यर्थी और 2 डमी पकड़े गए थे। विशाल, जगदीश, जीवतराम, लोकेश, मन्नालाल, राहुल, संजय, विक्रम, मुकेश, लक्ष्मी, प्रेम कुमारी, रविंद्र, सियाराम, महेंद्र, पप्पू, ये सब पकड़े गए थे। 11 उदयपुर और 1 भरतपुर से गिरफ्तार किया गया था। यानी कि BSTC परीक्षा की SOG ने उदयपुर ग्रामीण से 11 और भरतपुर से 1 आरोपी। अब पटवारी भर्ती परीक्षा 2026-21 के भी आरोपी हैं। प्रधानाध्यापक 2021 के भी हैं और SI भर्ती 2021 के भी आरोपी हैं। इनमें दोस्तों किस तरीके से धरपकड़ चल रही है तो आप देख सकते हो। अब बता दें कि 12वीं परीक्षा के लिए जो समीक्षा आवेदन है उनकी, यानी कि जो सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम भरने, नहीं सप्लीमेंट्री सॉरी, रीचेकिंग के जो एग्ज़ाम भरने थे जिनको, रिकाउंटिंग या रीटोटलिंग के लिए, उनके लिए आज लास्ट डेट है। आप भर सकते हो कितने, आज की लास्ट डेट है, आप भर सकते हो जा करके 10 अप्रैल को। अंतिम तिथि कितने, 10 अप्रैल है। विलम्ब यानी कि आपको शुल्क देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। वैसे आज 7 तक है। ठीक है, पंजीयन सामान्य शुल्क के साथ में। अभी UG नेट संशोधन में हुआ है दोस्तों, क्या है कि 4 क्वेश्चन को हटाया गया है। जो अभी हुआ था दिसंबर का UGC नेट, उसमें से 4 क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। 3 अप्रैल को जारी आंसर की में सभी विषय शामिल नहीं थे, लेकिन अब संशोधित उत्तरकुंजी जारी कर दी है। 4 प्रश्नों को हटा दिया गया। 3 प्रश्नों में 2 सही उत्तर मान्य किए गए हैं और इस विषय में 60,000 से ज़्यादा उम्मीदवार शामिल हुए थे। समझ रहे हो। अब RBSI की सप्लीमेंट्री एग्जाम मई जून में होना संभव है। इसके लिए दोस्तों क्या है, 2027 से बदलेगा पैटर्न। 10वीं की 2 बार परीक्षा होंगी। तो आपको बता दें जिनकी सप्लीमेंट्री या कुछ भी आई है तो उनकी मई या जून में एग्जाम होने की संभावना है। और पूरक परीक्षा में प्रदेश में कहते हैं 36,250 अभ्यर्थी हैं, उनके लिए बैठेंगे। और 10वीं कक्षा 12वीं कक्षा के समकक्ष 8,574 शामिल होंगे, यानी कि इसमें 10वीं में 27,678 लोगों की है। अब आपका है दोस्तों क्वेश्चन है, आपके बता दें, वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य के किस विद्युत वितरण निगम ने अपने 26 वर्षों के इतिहास में 102% दोस्तों वो है जयपुर विद्युत निगम। वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा 2025 के तहत मार्च 2026 तक विशेष ट्रेनों के माध्यम से कुल कितने, 50,000। PME ड्राइव दोस्तों किसे, जयपुर में शुरू की गई थी। PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेशन व्हीकल इसका है, किसका, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अब तेजी लाने के लिए जो PM ड्राइव थी उसमें इनका। निम्नलिखित में से कौन सा अभियान कार्यक्रम केंद्र सरकार के माय भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जा रहा था, वो है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग, नशा मुक्ति फॉर विकसित भारत, माय भारत बजट क्वेट। तो दोस्तों ये सभी के सभी हैं। आज का इतिहास लेकर के आए दोस्तों। आज का इतिहास था 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना की गई थी। यह है हमारा
विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसके 2 साल बाद में 7 अप्रैल 1950 का पहला विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था। ये हर साल इसी दिन मनाया जाता है। WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड जेनेवा में है दोस्तों, और फिलहाल में 194 देश इसके सदस्य हैं और 150 देशों में इसके अधिक ऑफिस हैं। किसके? WHO के। WHO के डायरेक्टर कौन है? जनरल इथोपिया के टेड्रोस घेब्रेयेसस। दोस्तों इसको याद कर लेना, ऐसे अजीब से नाम रहते हैं। WHO के मुताबिक दुनिया में 30% आबादी आज भी जरूरी स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रही है, और दुनिया भर के 93 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बजट का 10% या उससे अधिक स्वास्थ्य से जुड़ी पर खर्च करना पड़ता है। WHO का मानना है कि हर देश के लोअर और मिडिल क्लास लोगों को प्राथमिक सुविधाएं मिलनी चाहिए। अगर ऐसा है तो 2030 तक 6 करोड़ लोगों की जान बचाई जा सकती है। साथ ही उनका औसत जीवन भी 3 पॉइंट यानी कि 4 साल तक उनका औसत जीवन बन सकता है। ये थी आज की WHO से संबंधित खबर, जो कि आज का इतिहास रहा था। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थोड़ा दोस्तों ये थोड़ा वीडियो तेज है, तो आप इसको अच्छे से आप रोक कर रहे स्क्रीनशॉट लेकर के भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और मिलते हैं कल से बिल्कुल टाइम पर, और सभी क्लास हैं शाम को, शायद ज्योग्राफी की अपनी भी क्लास आ सकती है, ठीक है। थैंक यू, शुक्रिया।